आपको क्लास 11th की मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 4 के बारे में डिस्कस कर रहे थे बच्चों। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिटेल में पढ़ाया बच्चों। यदि आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं या दिए गए यहाँ आइकन बटन से भी देख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? आइए देखते हैं आज का हमारा नया टॉपिक क्या है। जरा ध्यान दें बच्चों कि क्रमित युग्मों यानी ऑर्डर्ड पेयर के रूप में समृद्ध संख्या का निरूपण कैसे करते हैं। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिएगा कि मान लेते हैं हमारे पास कोई बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर है। जरा ध्यान दें, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू अगर a प्लस आयोटा बी है बच्चों, a प्लस आयोटा बी। जरा ध्यान दें बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है? ऑर्डर्ड पेयर का मतलब कोई सा भी पेयर हम लोग लिखे लेकिन उसको ऑर्डर में लिखे। किसमें लिखे? ऑर्डर के फॉर्म में। यानी अगर इसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में अगर हमको लिखना है तो उस सिचुएशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इनको अगर ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम लोग? तो लिखेंगे बच्चों a कामा b। क्लियर है बच्चों? a कामा b। तो पहला जो हमारा ये रियल पार्ट होगा उसको लिखेंगे और दूसरा रियल पार्ट फिर लिखेंगे। क्लियर है? जरा ध्यान दे बच्चों, अगर दूसरा मान लेते हैं ये z1 हो गया, दूसरा अगर z2 हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है कि a माइनस अगर आयोटा b है बच्चों, अगर इसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में अगर लिखना हो तो इस सिचुएशन में क्या लिखेंगे? a कामा माइनस b। क्लियर है बच्चों? साइन के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला रियल पार्ट क्या है? a, और सेकंड वाला रियल पार्ट कितना है? माइनस b। क्लियर है? आइए जरा देखते हैं थर्ड क्या है। तो अगर z3 इज इक्वल टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है कि माइनस a माइनस आयोटा b है बच्चों, अगर इनको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखना है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे कि यहाँ पे फर्स्ट रियल नंबर हमारा क्या है? माइनस a है तो माइनस a लिखा, और सेकंड रियल नंबर हमारा क्या है? तो माइनस क्या लिखेंगे बच्चों? b। यानी कहने का मतलब ये है कि माइनस z माइनस आयोटा b को अगर हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखे तो माइनस a कामा माइनस b लिखा जा सकता है। क्लियर है? आइए देखते हैं लास्ट क्या है। जरा ध्यान दें कि z4 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या है बच्चों? तो माइनस a। क्लियर बच्चों? माइनस a प्लस आयोटा बी अगर लिखा है तो इस सिचुएशन में अगर इनको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखा जाए तो उस सिचुएशन में ये डाटा कितना आएगा बच्चों? तो ये मिलेगा माइनस a और फिर से कितना हो जाएगा b। तो ये हमारा क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्लियर है बच्चों? अब जरा ध्यान दें आप कि एग्जाम्पल, जरा ध्यान दें कि एग्जाम्पल हमारा क्या है कि बच्चों दिया है कि z इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा। ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों, अगर इनको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखना हो तो कितना लिखेंगे बच्चों? 2 कामा 5। क्लियर है? 2 कामा 5। इसी तरीके से मान लेते हैं कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया कि z इज इक्वल टू ओनली माइनस आयोटा हो गया बच्चों, तो इसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखना है तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखते हैं। तो 0 माइनस आयोटा भी लिख सकते हैं, सॉरी 0 माइनस आयोटा लिखा जा सकता है बच्चों, 0 माइनस आयोटा लिखा जाता है। अगर इसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में अगर लिखा जाए तो उस सिचुएशन में कितना हो जाएगा? 0 कामा कितना बच्चों? 1। क्लियर है? 0 कामा 1 ये क्या है? इसका ऑर्डर्ड पेयर है। क्लियर है बच्चों? ऑर्डर्ड पेयर। आइए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है? तो समृद्ध तल या इसी को बोलते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स प्लेन या इसी को बोलते हैं आर्गेन प्लेन। क्लियर है बच्चों? जरा ध्यान दें कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। जैसे बच्चों किसी भी रियल नंबर को दिखाने के लिए हम लोग रियल लाइन पे उसको डिनोट करते हैं, इसी तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाने के लिए हम लोग आर्गेन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन को समझते हैं। आइए जरा समझते हैं कि एक्चुअली कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेन प्लेन एक्चुअली होता क्या है। जरा ध्यान दे बच्चों कि जैसे हमारे पास बच्चों कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया z इज इक्वल टू a प्लस अगर आयोटा b है बच्चों। क्लियर है ना? इनको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में भी जस्ट पढ़ा है, इनको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखो तो a कामा b लिखा सकता है। यानी दोनों डाटा इसका क्या है बच्चों? पॉजिटिव है। दोनों डाटा क्या है? पॉजिटिव। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो अगर हम लोग रियल प्लेन बनाए तो कैसे बनाते थे बच्चों? ये हमारा हुआ करता था एक्स एक्सिस। क्लियर है बच्चों? ये हमारा क्या होता था? एक्स एक्सिस। ये हमारा होता था पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्लियर है बच्चों? ये क्या होता था? नेगेटिव वाई नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। और ये नेगेटिव वाई एक्सिस हुआ करता था बच्चों। क्लियर है ना? वाई डैश नाम दे देते हैं हम लोग, एक्स डैश। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारा जो होता था वो रियल प्लेन है। कौन सा प्लेन है बच्चों? ये हमारा रियल प्लेन है। क्लियर है? रियल प्लेन। अब जरा ध्यान दें कि अगर हमको कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाना होता है तो कॉम्प्लेक्स प्लेन को कैसे बनाते हैं बच्चों? जरा ध्यान दें कि इसी तरीके से ये भी होता है, और ये जो रियल प्लेन में एक्स एक्सिस होता है वो हमारा इस सिचुएशन में हमारा रियल एक्सिस हो जाता है। क्या होता है बच्चों? रियल एक्सिस। क्लियर है? यानी रियल प्लेन में जो हमारा एक्स एक्सिस होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में वो हमारा रियल एक्सिस में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? रियल एक्सिस में कन्वर्ट हो जाता है। और जो वाई एक्सिस है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो बच्चों इमेजिनरी एक्सिस में। किसमें? इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस किसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? इमेजिनरी एक्सिस। अब जरा ध्यान दें, ये पॉजिटिव रियल एक्सिस है, ये हमारा पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस है। सिमिलरली इस तरीके से बच्चों ये क्या होगा? नेगेटिव
रियल एक्सिस हो जाएगा, क्लियर है। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस, क्लियर है बच्चों। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा बच्चों, नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस। अब जरा ध्यान दे, जैसे किसी भी नंबर को अगर हमको दिखाना होता है, कोई रियल नंबर होता है या कोई पॉइंट अगर दिखाना होता है, जैसे 2,4 दिखाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से यहाँ तक 2 चला, क्लियर है, और यहाँ से यहाँ तक कितना चलेंगे 4। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे मैच करेगा, तो ये पॉइंट होता था बच्चों 2, कितना 4, क्लियर है। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में क्या होता है, जरा ध्यान दे बच्चों कि अगर हमारे पास 2+1 है, 2+ आयोटा है, अगर बच्चों कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास z = 2+ आयोटा है, तो उस सिचुएशन में अगर हमको इसको इस प्लेन पे दिखाना, यानी ये जो प्लेन है वो हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन, इसी क्या बोलते हैं बच्चों, क्या, ऑर्गन प्लेन। तो उस सिचुएशन में अगर हमको इनको इस पॉइंट को अगर दिखाना पड़े या इस कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाना पड़े, तो वो कैसे डिनोट करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख लो, 2,1 हो जाएगा, क्लियर है। तो एक्स एक्सिस पे बच्चों कितना चलना है, 2 यूनिट, क्लियर है, कितना यूनिट, 2 यूनिट, और वाई एक्सिस पे कितना चलना है, 1 यूनिट चलना है, क्लियर है, कितना चलना है, 1 यूनिट। तो इन दैट सिचुएशन ये जो पॉइंट बच्चों बन के आएगा, ये जो पॉइंट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 2,1 को। और ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में है पॉइंट, तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि यही हमारा पॉइंट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो z = 2+ किसको, आयोटा को, क्लियर है, 2+ आयोटा को। फिर से एक बार जरा ध्यान दे बच्चों कि ये हमारा क्या है, रियल प्लेन है। इस तरीके से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, फिर इस तरीके से ये नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस होता है बच्चों। सिमिलरली इस तरीके से अगर हम लोग आर्गन प्लेन में आ जाए, यानी समृद्ध तल में अगर आ जाए, तो इस तरीके से होता है, यानी एक्स एक्सिस को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों, रियल एक्सिस में, और वाई एक्सिस को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों, इमेजिनरी एक्सिस में, क्लियर है। तो इस सिचुएशन में अगर हमको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इसमें डिनोट करना पड़े, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख लिए, बाकी इनका सिंबल चेक कर लीजिए बच्चों किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इस तरीके से। और जहां पे पॉइंट एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये जो पॉइंट होगा वो 2,1 होगा, और ये एक्चुअली है क्या, तो अगर मैं कहूं कि ये जो पॉइंट है उनका कोऑर्डिनेट कितना है, 2,1, और यहां से यहां तक की बात मैं कर लूं, तो ये जो नंबर होगा यानी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो क्या होगा, 2+ आयोटा होगा, क्या होगा, 2+ आयोटा, क्लियर है बच्चों। इसका ध्यान रखेंगे, किसी भी नंबर को आप दिखा सकते हैं, मान लेते हैं अगर z = -2 आयोटा हो गया बच्चों, तो उस सिचुएशन में क्या है, जरा ध्यान दे, दोनों डाटा हमारे इनको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखे, तो -2 का हमारा -1 लिखेंगे बच्चों, क्लियर, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख दिया। जरा ध्यान दीजिए कि x पे -2 यूनिट चलना है, तो कितना आ जाएगा, -2 यूनिट हो गया ये बच्चों, क्लियर है, -2 यूनिट, और y पे कितना चलना है, -1 यूनिट, तो क्या, -1 यूनिट, और ये एक दूसरे को जहां पे बाइसेक्ट करेंगे बच्चों, ये वाला पॉइंट वो कितना होगा, -2, -1, और ये एक्चुअली किस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहा है, तो ये डिनोट कर रहा है z = -2 आयोटा को, क्लियर है बच्चों। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन पे डिनोट कर सकते हैं, क्लियर है बच्चों। तो ये क्या हो गया हमारा समृद्ध तल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, जरा ध्यान दीजिए बच्चों कि जब कभी भी हम लोग रियल पॉजिटिव एक्सिस को कैसे डिनोट करेंगे बच्चों, तो Re+ से डिनोट करेंगे, और रियल नेगेटिव एक्सिस को कैसे डिनोट करेंगे, तो Re- से डिनोट करेंगे। इमेजिनरी अगर पॉजिटिव एक्सिस है तो इसको Im+ से डिनोट करेंगे, और इमेजिनरी नेगेटिव एक्सिस है तो Im- से डिनोट करेंगे। जरा ध्यान दे कि ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन है बच्चों, और एक हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z = a+ib, क्लियर है। इसका पॉइंट जो पॉइंट है वो P है, ये ओरिजिन है बच्चों। जरा ध्यान दीजिएगा कि इस पॉइंट P का, क्लियर है बच्चों, इस पॉइंट P का अगर हमको इमेज चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, इमेज यानी प्रतिबिंब चाहिए, तो जरा ध्यान दे बच्चों कि ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट, वो पॉइंट कितना होगा बच्चों, तो आप कहोगे सर ये होगा a-b हो जाएगा, क्लियर है बच्चों। तो इस पॉइंट को अगर नाम देते हैं Q, और इनको यहां से अगर मिला देते हैं, तो इस सिचुएशन में जरा ध्यान दे कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर बच्चों हमको इमेज चाहिए, क्या चाहिए, इमेज चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में, तो रियल एक्सिस के अबाउट, अगर रियल एक्सिस के अबाउट अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमको इमेज चाहिए, यानी कहने का मतलब ये कि बिंदु P का इमेज क्या है बच्चों, तो आप कहेंगे कि a-b, क्लियर बच्चों, a-b जो होगा वो बिंदु P का इमेज कहलाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, तो कहेंगे सर रियल एक्सिस के अबाउट, क्लियर है बच्चों। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये पॉइंट है, अगर इनका दर्पण प्रतिबिंब चाहिए, तो इस सिचुएशन में इसका दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा बच्चों, तो a-b होगा, इसका ध्यान रखेंगे, क्लियर है बच्चों। और हमने अभी जस्ट इससे पहले बता रखा है कि x एक्सिस को हम लोग किसमें कन्वर्ट करते हैं बच्चों, तो आपने बताया रियल एक्सिस में, किसमें, रियल एक्सिस में, और y एक्सिस को किसमें कन्वर्ट करते हैं बच्चों, y एक्सिस को तो कहेंगे इमेजिनरी एक्सिस में, इमेजिनरी एक्सिस में,
क्लियर है बच्चों, इमेजिनरी एक्सिस में इसका ध्यान रखेंगे। क्लियर है, आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आइए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जरा ध्यान दें कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है। तो समरी संख्या z का कोणांक। क्लियर है बच्चों, किसी भी समरी संख्या का कोणांक एक्चुअली क्या होता है, यानी आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बच्चों, इनको जरा समझते हैं। जरा ध्यान दीजिए कि ये हमारा हो गया बच्चों आर्गन प्लेन कोई हो गया, इसमें हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू मान लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। क्लियर है बच्चों, जरा ध्यान दीजिए। तो पॉइंट के फॉर्म में ये पॉइंट हमारा हो गया p, ये हमारा o हो गया और इनको x कामा y, तो ये डिस्टेंस बच्चों कितना होगा x और ये कितना होगा y। अब जरा ध्यान दें कि इनको अगर ओरिजिन से मिला जाए तो जो ये लाइन है वो यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रियल एक्सिस से कितना एंगल बनाता है बच्चों, इसी को बोलते हैं कोणांक। यानी थीटा जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कोणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, कोणांक कहते हैं। इसका ध्यान रखेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जो कोणांक होता है यानी आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड को, इसको तो ऐसे दिखाते हैं बच्चों, तो इसको डिनोट करते हैं आर्ग्यूमेंट यानी ARG इन ब्रैकेट क्या है Z, या इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ Z। क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z या एम्पलीट्यूड ऑफ Z बोलते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, इसकी कुछ खास बात होती है, कुछ कंडीशन होता है कि आर्गुमेंट ऑफ Z की जो वैल्यू होती है बच्चों, जरा ध्यान दें, जो आर्गुमेंट ऑफ Z की वैल्यू या एम्पलीट्यूड ऑफ Z की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो -π से पाई के बीच लाई करती है। क्लियर है, जरा ध्यान देंगे कि इसको जरा समझते हैं ऐसे। जरा ध्यान दें कि ये अगर बच्चों हमारा एक्सिस है, क्लियर है, ये हमारा एक्सिस है, तो इस सिचुएशन में ये हमारा हो गया बच्चों रियल पॉजिटिव एक्सिस। क्लियर है, और ये हो गया क्या, इमेजिनरी पॉजिटिव एक्सिस। इस तरीके से ये रियल नेगेटिव एक्सिस और ये हो गया इमेजिनरी नेगेटिव एक्सिस। क्लियर है। अब जरा ध्यान दीजिए कि ये कितना हो गया बच्चों, ये ओरिजिन होता है, ये 0 होता है, तो यहां से यहां तक अगर हम लोग चले, यहां से यहां तक चले तो ये हो जाएगा पाई। क्लियर है बच्चों, यहां से यहां तक चले तो क्या हो जाएगा, पाई, यानी 0 से चले फिर कहां चले गए, पाई पे। तो ये है क्या एक्चुअली, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बच्चों है एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है, एंटी क्लॉकवाइज। और यहां से यहां तक बच्चों अगर चले तो यानी कहने का मतलब 0 से अब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, 0 से अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कहने का मतलब अगर कोई कह दे कि बच्चों ये अगर है, अगर हमको 60 डिग्री का एंगल बनाना है तो यहां से इस तरीके से एंगल बनाते हैं, ये 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। लेकिन अगर हमसे कहे कि -60 डिग्री बनाइए तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहां से यहां तक आएंगे, ये कितना आ जाएगा, -60 डिग्री। तो यहां से नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ओरिजिन से यानी 0 से अगर हम लोग यहाँ इधर की ओर नीचे की ओर चले तो ये कितना हो जाएगा, -π। क्लियर है बच्चों, तो यहां से यहां तक पाई और यहां से यहां तक क्या हो गया, -π। तो ये हमारे ऊपर से देखिए यहां से यहां तक अगर हम लोग चले तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट भी कवर हो गया। क्लियर है बच्चों, सेकेंड क्वाड्रेंट कवर हो गया। क्लियर है। अब जरा देखते हैं नेक्स्ट की थर्ड क्वाड्रेंट पे आने के लिए हम लोग रिवर्स चलेंगे। क्लियर, डायरेक्शन का इसमें ध्यान रखेंगे बच्चों। यहां से यहां तक चलने के लिए हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट को कवर करेंगे कहां से, 0 से पाई के बीच में, और 0 से -π के बीच में किसको कवर करेंगे बच्चों, तो फोर्थ क्वाड्रेंट कवर होगा और हमारा थर्ड क्वाड्रेंट कवर होगा। क्लियर है बच्चों, इसका ध्यान रखेंगे। तो इस सिचुएशन में याद रखेंगे कि जो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z की जो वैल्यू होती है वो -π से पाई के बीच में क्या करती है, लाई करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और आपके होम एग्जामिनेशन यानी बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके पूछ लिया जाता है। क्लियर है बच्चों। अब जरा ध्यान दें कि जो कोणांक की वैल्यू होती है, यानी कहने का मतलब ये जो कोणांक यानी थीटा होगा वो हर एक कोऑर्डिनेट के लिए यानी हर एक क्वाड्रेंट के लिए बच्चों डिफरेंट होगा। आइए जरा देखते हैं कि हर एक क्वाड्रेंट के लिए वो कैसे डिफरेंट होता है। क्लियर है, आइए देखते हैं। आइए बच्चों डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स के लिए आर्गुमेंट जरा देख लेते हैं। जरा ध्यान दे बच्चों कि पहला क्या है, जरा देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी अगर इस तरीके से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a + ib के फॉर्म का, यानी कहने का मतलब ये इन कोऑर्डिनेट पेयर के फॉर्म में लिखूं तो बच्चों a, b हो जाएगा। अब जरा ध्यान दें कि दोनों के केस में मतलब इस केस में हो क्या रहा है एक्चुअली बच्चों, इस केस में ये हो रहा है कि दोनों कोऑर्डिनेट यानी कहने का मतलब फर्स्ट वाला पार्ट भी पॉजिटिव और सेकंड वाला भी पार्ट भी क्या है बच्चों, पॉजिटिव है। फर्स्ट वाला भी पार्ट पॉजिटिव और सेकंड वाला भी पार्ट क्या है बच्चों, पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ देख लें ये वाला पार्ट नेगेटिव, सेकंड वाला पार्ट पॉजिटिव, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव फिर से क्या, पॉजिटिव। अब जरा ध्यान दें इसमें दोनों ही केस में क्या है, नेगेटिव, यानी इनको लिखा जाए तो -a, -b लिखा सकता है ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, ये भी नेगेटिव और ये भी क्या हो गया, नेगेटिव। और लास्ट देख लेते हैं बच्चों, ध्यान दें ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इस सिचुएशन में ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और ये फिर से क्या, नेगेटिव। तो ये हो गया बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों कि हमको इनके आर्गुमेंट को ढूंढना है, यानी आर्गुमेंट फाइंड करना है। क्लियर बच्चों, जरा ध्यान दें कि आर्गुमेंट फाइंड करने के से पहले हम आपको बता दें कि जो आर्गुमेंट ऑफ Z होता है बच्चों वो किन के बीच में लाई करता है, तो -π से π के बीच में लाई करता है। क्लियर। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स नंबर यानी a + ib के लिए
अगर हम आर्गूमेंट फाइंड करें तो उस सिचुएशन में डाटा क्या होगा, जरा ध्यान दे बच्चों कि ये हमारा पॉइंट हो गया z a प्लस आई बी, तो ये वाला डिस्टेंस होगा x सॉरी a, और ये डिस्टेंस क्या होगा y, और ये इसका हो जाएगा लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों कि अगर यहां से यहां तक का एंगल अगर इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल एक्सिस से जो एंगल यानी झुकाव है वो अगर थीटा है, यानी यही हमारा कोणांक है बच्चों, अगर थीटा है तो इस सिचुएशन में जरा ध्यान दे कि ये डाटा होगा कितना। तो अगर हमको थीटा चाहिए तो बच्चों हम लोग tan थीटा निकाल दें। क्लियर है बच्चों, tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू इस केस में क्या होता है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या आधार, और ये क्या हो जाएगा लंब, तो होता कितना है, तो लंब बटा के आधार, यानी बी बाई कितना आ जाएगा बच्चों a। तो यहां से हमको थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, tan इनवर्स इन ब्रैकेट क्या मिल गया बच्चों, b बाई ए, tan इनवर्स b बाई ए, यानी फर्स्ट वाले केस के लिए हमको आर्गुमेंट मिल गया कितना बच्चों, यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी की फॉर्म का है, तो उस सिचुएशन में हमारा आर्गुमेंट कितना होगा बच्चों, तो आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू जो होगी वो मिलेगा हमको कितना, tan इनवर्स b बाई ए। क्लियर है बच्चों, b बाई ए। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि सेकंड वाले क्वाड्रेंट के लिए अगर हमको फाइंड करना पड़े तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो जरा ध्यान दीजिएगा कि अब हमारा जो भी पॉइंट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट वो इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, हम लोग यहां से इसको फाइंड करेंगे, यानी अब क्या लिख रहे हैं जरा ध्यान दे, इस सिचुएशन में आप इसको क्या करें, अच्छा बच्चों एक चीज और जरा ध्यान दे कि जब कभी भी tan इनवर्स का डाटा ले उस सिचुएशन में हमेशा इसको क्या लगा दे, इसको मॉड के फॉर्म में लिखे, क्योंकि tan इनवर्स नेगेटिव डाटा को प्रेफर नहीं करता। प्रेफर करने का मतलब क्या है, अगर हम लोग नेगेटिव डाटा ले लेते तो उस सिचुएशन में इस रेंज में हम लोग डाटा नहीं ला पाएंगे। क्लियर है, इस रेंज में डाटा नहीं आ पाएगा, उस सिचुएशन में यहाँ पे क्या लगाते हैं बच्चों, मॉडुलस लगाते हैं। जरा ध्यान दे सेकंड वाले यानी सेकंड क्वाड्रेंट के लिए देखा जाए तो इसका मतलब एलिमेंट अब की बार यहाँ आ गया, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जरा ध्यान दे, इस सिचुएशन में एलिमेंट जब इस क्वाड्रेंट में होगा तो अब की बार होगा क्या कि फिर से अगर सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, फिर उस तरीके से यहाँ से डिस्टेंस दिखाया इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे बच्चों। तो आप जब सॉल्व करके देखेंगे तो उस सिचुएशन में हम लोग का जो पॉइंट होगा वो यहाँ होगा, और इनके बीच का एंगल जो होगा वो मान लेते हैं θ2 हो गया। क्लियर, ये θ1 यहाँ पे था और ये θ2 हो गया। तो इस सिचुएशन में अगर आर्गुमेंट चाहिए तो देखिए जरा ध्यान दे बच्चों, इनको फाइंड करने का प्रोसीजर क्या है, जब इनको सॉल्व करेंगे आप जो भी पॉइंट अगर होगा, ये पॉइंट एक्चुअली होगा कितना, तो z इज इक्वल टू ये बच्चों हो जाएगा माइनस ए प्लस आयोटा बी होगा, बाकी फाइंड कर लेंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा माइनस ए और ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों b होगा। उस प्रोसीजर से आप फाइंड कर लेंगे, लेकिन ध्यान देने की जरूरत क्या है बच्चों, अगर हम लोग डायरेक्ट फाइंड करें तो उस सिचुएशन में हर एक केस में तो ये tan इनवर्स b बाई ए आने वाला है मॉडुलस के साथ। लेकिन जरा ध्यान दे जो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो 180 माइनस करेंगे, इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है पाई माइनस tan इनवर्स b बाई कितना बच्चों a। क्लियर है, tan इनवर्स सॉरी पाई माइनस tan इनवर्स पाई बाई a। क्लियर है, tan इनवर्स पाई बाई a। अब जरा ध्यान दे बच्चों, इस सब का हम लोग इनवर्स फंक्शन आपके सिलेबस में है नहीं, मतलब सिलेबस में है, क्लास 12th में है, लेकिन परेशान न हो, हम इनवर्स फंक्शन के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे। क्लियर है। अब जरा ध्यान दें कि अगर हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के लिए अगर आर्गुमेंट फाइंड करना है बच्चों, जरा ध्यान दें तो हम लोग अब की बार इससे आगे बढ़ के यहाँ पे तो आ नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास कंडीशन है कि जो आर्गुमेंट की वैल्यू होती है वो माइनस पाई से पाई के बीच में होती है। तो इस सिचुएशन में अगर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे तो पाई प्लस समथिंग करना पड़ेगा, तो ऐसे नहीं चलेंगे। हम लोग कैसे चलेंगे, अब पहले तो चले थे एंटी क्लॉक वाइज, अब की बार कैसे चलेंगे बच्चों, क्लॉक वाइज चलेंगे। तो इधर से इधर चलना है, जरा ध्यान दें, इसमें हम लोग आ रहे हैं तो ये टोटल कितना है बच्चों, ये टोटल कितना है माइनस पाई, लेकिन हमको इसमें रहना है तो माइनस पाई में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इनको सॉल्व करने का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस पाई और फिर से क्या माइनस बच्चों, क्योंकि हम लोग इसमें आ रहे हैं माइनस पाई प्लस होगा ना, क्योंकि माइनस पाई तो ये था और इसके अंदर आ रहा है तो माइनस पाई प्लस, इसको लिखेंगे कितना बच्चों, tan इनवर्स b बाई a का मॉडुलस। बच्चों इसको मॉडुलस में कर दीजिएगा। क्लियर है, मॉडुलस। फिर से सुनिए बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर हमको देखा जाए तो ये टोटल कितना है बच्चों, यहां से यहां तक का ये हो गया माइनस पाई। क्लियर है, लेकिन हमको इसमें इसके अंदर आना है तो माइनस पाई प्लस करना पड़ेगा, माइनस पाई प्लस करना पड़ेगा, तो माइनस पाई प्लस tan इनवर्स कितना b बाई ए। क्लियर है। सिमिलरली अब आगे बढ़ जाते हैं, जरा ध्यान दे फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा, यानी a माइनस आयोटा b के लिए क्या होगा बच्चों इस सिचुएशन में आर्गुमेंट। तो जरा ध्यान दे कि हम लोग जीरो माइनस करेंगे, ये जीरो है बच्चों, ये कितना है जीरो, यानी ओरिजिन है, जीरो से माइनस करेंगे, यानी कहने का मतलब ये कितना मिलेगा, जीरो माइनस किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इस वाले में है, तो इसका मतलब क्या है जीरो माइनस कितना, तो ये जाएगा बच्चों tan इनवर्स b बाई ए। क्लियर है। अब जरा ध्यान इनको सॉल्व करा तो माइनस tan इनवर्स b बाई ए। अब एक बात ध्यान दे बच्चों कि अगर ये डाटा आपको याद है, क्लियर है ना, तो चीजें बहुत आसान है। फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं बच्चों कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उस सिचुएशन में अगर उसका आर्गुमेंट चाहिए तो कितना होगा बच्चों, tan इनवर्स b बाई ए मॉडुलस में। अब ध्यान दे सेकंड अगर क्वाड्रेंट में है तो उस सिचुएशन में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का हमको आर्गुमेंट चाहिए तो वो कितना होगा,
तो पाई माइनस टेन इनवर्स मॉडुलस में बी बाई ए। क्लियर है बच्चों? पाई माइनस क्यों कर रहे हैं जरा ध्यान दें, ये टोटल कितना है पाई, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो पाई माइनस कितना है टेन इनवर्स बी बाई ए। अब जरा ध्यान दें थर्ड क्वाड्रेंट में अगर है तो कितना लिखेंगे हम लोग, ये टोटल थर्ड क्वाड्रेंट में, अब थर्ड क्वाड्रेंट में ये टोटल कितना है बच्चों माइनस पाई प्लस करेंगे तब थर्ड क्वाड्रेंट में पूरा पूछेंगे, तो माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स बी बाई ए मॉडुलस में। क्लियर है? और लास्ट जरा देख लें, लास्ट क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट वाला, यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ए माइनस आयोटा बी के फॉर्म का है तो उस सिचुएशन में फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो बच्चों ये जीरो जीरो माइनस करेंगे तभी हम लोग किसमें पूछेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी जीरो माइनस टेन इनवर्स। क्लियर है बच्चों? टेन इनवर्स मॉडुलस में बी बाई ए, तो ये कितना हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स बी बाई ए। तो ध्यान रखेंगे बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए टेन इनवर्स बी बाई ए। क्लियर है? और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस टेन इनवर्स बी बाई ए, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स बी बाई ए, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए माइनस टेन इनवर्स बी बाई ए। क्लियर है बच्चों? इसको मॉडुलस में बना लीजिएगा। क्लियर है? ये कितना होगा मॉडुलस बी बाई ए। क्लियर है बच्चों? आइए जरा इनसे संबंधित कुछ और रिजल्ट देख लेते हैं कि वो हमारा रिजल्ट क्या है। आइए बच्चों कोणांक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नोट पढ़ लेते हैं, महत्वपूर्ण रिजल्ट है, जरा ध्यान दें कि सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है। जरा ध्यान दीजिए बच्चों, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू अगर केवल रियल नंबर दिया हो, एक रियल नंबर उसमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ना जुड़ा हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उसका आर्गुमेंट यानी कोणांक क्या होगा। दूसरा क्या है कि अगर नेगेटिव रियल नंबर हो तो उस सिचुएशन में कोणांक क्या होगा। और थर्ड क्या है, जरा ध्यान दें बच्चों कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेकिन वो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो क्या होगा, उसका कोणांक क्या होगा। और फोर्थ क्या है बच्चों कि अगर हमारे पास केवल और केवल नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उस सिचुएशन नेगेटिव अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उस सिचुएशन में उसका आर्गुमेंट क्या होगा। जरा ध्यान दीजिएगा कि ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये हमारे पास आर्गन प्लेन है। तो इस सिचुएशन में जरा ध्यान दें कि अगर हमको फर्स्ट वाले यानी z इज इक्वल टू ए के लिए अगर आर्गुमेंट फाइंड करना है बच्चों तो क्या होगा। जरा ध्यान दें कि अगर इनको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखा जाए तो क्या मिलेगा बच्चों, a, 0 का मतलब क्या है, यहीं पे पॉइंट आएगा बच्चों, x एक्सिस पे पॉइंट होगा, यानी ये डिस्टेंस जो है वो कितना है बच्चों, a है। क्लियर है? a है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि यहां से जो हमारा जो पॉइंट यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल एक्सिस पे है, तो यहां से कोई एंगल तो बनेगा है नहीं बच्चों, एंगल नहीं बनेगा तो ये डाटा कितना होगा, जीरो होगा। कितना होगा, जीरो होगा। फिर से समझे बच्चों कि हमको अगर z इज इक्वल टू ए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इनको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म लिखा तो a, 0, इसका मतलब ये रियल एक्सिस पे होगा। क्लियर है ना? और रियल एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो वो रियल एक्सिस से झुकाव कितना बनाएगा, वो 0 डिग्री का होगा। क्लियर है ना? तो यही तो होता है आर्गुमेंट ऑफ z। क्लियर है ना? अब जरा ध्यान दीजिएगा कि z इज इक्वल टू माइनस अगर b है। क्लियर है बच्चों? z इज इक्वल टू माइनस बी। अब की बार क्या होगा कि अगर z इज इक्वल टू अगर माइनस a है बच्चों, तो इस सिचुएशन में डाटा कितना होगा, तो आप कहेंगे सर माइनस a, 0। तो अगर इनको दिखाया जाए तो ये जो पॉइंट होगा वो कितना होगा, वो माइनस a को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? ये जो डिस्टेंस है बच्चों, क्लियर, ये जो डिस्टेंस है वो माइनस a को रिप्रेजेंट करेगा। और पॉइंट वो है कहाँ, वो पॉइंट होगा कहाँ, तो ये पॉइंट इसी वाले लाइन पे होगा, यानी रियल एक्सिस पे होगा। क्लियर है बच्चों? रियल एक्सिस पे होगा। इसका मतलब क्या है, ये हमारा होता है पाई, और इसको भी क्या बोलते थे, इसी को बोलते थे माइनस पाई। यानी कहने का मतलब ये है कि इस सिचुएशन में अब की बार जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, कितने डिग्री का एंगल होगा, तो कहेंगे सर 180। क्लियर है बच्चों? 180 यहाँ से, यानी कहने का मतलब इसका आंसर होगा पाई। और इधर से मेजर करें, यानी यहाँ से यहाँ तक इसका मेजरमेंट देखा जाए तो फिर से कितना होगा बच्चों, माइनस पाई। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई अगर हमारे पास नेगेटिव रियल नंबर है तो उस सिचुएशन में आर्गुमेंट उसका 2 हो सकता है बच्चों, हो सकता है पाई हो, या हो सकता है कितना बच्चों, माइनस पाई हो। क्लियर है? जब कभी भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर बच्चों आप बैठे तो उस सिचुएशन में अगर आपको ऑप्शन दिया जाए इस तरीके का, तो आप देखेंगे उस ऑप्शन में या तो पाई होगा या तो माइनस पाई होगा। ऐसा नहीं कि दोनों ऑप्शन में दिया हो। क्लियर है बच्चों? तो उस सिचुएशन में या तो पाई दिया होगा या तो माइनस पाई दिया होगा। अगर पाई दिया है तो भी करेक्ट है, माइनस पाई दिया है तो भी क्या है बच्चों, करेक्ट है। क्लियर है? आइए देखते हैं नेक्स्ट, जरा देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई इस तरीके का कॉम्प्लेक्स नंबर है जो क्या है, वो IB के फॉर्म का। इसका मतलब क्या है कि ये इमेजिनरी पॉजिटिव एक्सिस पे क्या होगा बच्चों, इमेजिनरी पॉजिटिव एक्सिस पे होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये कहाँ पे होगा, मान लेते हैं अगर z इज इक्वल टू अगर हमारे पास प्लस IB है तो इसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखे तो 0, b लिख सकते हैं। और 0, b का मतलब मान लेते हैं यहाँ पे है, तो ये डिस्टेंस टोटल कितना है बच्चों, b है। अब जरा ध्यान दें कि ये रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है बच्चों ये कितना एंगल बनाएगा,
तो सबको पता है ये बच्चों 90 डिग्री, यानी कहने का मतलब ये पाई बाई कितना होगा बच्चों 2 होगा। कितना होगा पाई बाई 2, तो ये भी कितना होगा पाई बाई 2। ध्यान देंगे आप, कहने का मतलब ये है कि अगर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है और उस सिचुएशन में हमारा रियल पार्ट नहीं, यानी a प्लस आई बी ए की वैल्यू 0 है, तो उस सिचुएशन और यहाँ पे जो आई बी वो पॉजिटिव है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि कोणांक की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों पाई, क्योंकि इनके बीच का जो एंगल है वो कितना बनेगा बच्चों 90 डिग्री बनेगा। सिमिलरली अगर हम लोग इनको जरा देखिए बच्चों कि z इज इक्वल टू यानी माइनस आई बी है, तो इनको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखे तो 0 का माइनस भी लिखेंगे, और ये एक्चुअली पॉइंट होगा क्या यहाँ पे होगा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा माइनस बी होगा। क्लियर है? तो आप जरा देखो यहाँ से यहाँ तक का एंगल मेजर करेंगे बच्चों, तो इस सिचुएशन में एंगल कितना बना, तो ये एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक माइनस पाई, तो ये कितना होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2। इनको हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। आइए जरा इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए बच्चों कोणांक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। जरा ध्यान दीजिए, कहा गया कि दिए गए समृद्ध संख्या का कोणांक ज्ञात कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जरा ध्यान देते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिए, पहला काम ये होगा बच्चों कि ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो इसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखे तो -1 -1 मिलेगा। क्लियर है? अब जरा ध्यान दे कि ये दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। क्लियर है बच्चों? तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोणांक का वैल्यू कितना होता है, तो थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखा करते थे, याद है बच्चों, लिखते माइनस पाई प्लस क्या लिखा करते थे बच्चों, tan इनवर्स मॉडुलस b बाई ए। क्लियर है? फिर से जरा ध्यान दे बच्चों कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उस सिचुएशन में हमारा आर्गुमेंट क्या हुआ करता था, थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस tan इनवर्स मॉडुलस में कितना बच्चों b बाई ए। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिएगा कि इनको सॉल्व अगर किया जाए तो कितना डाटा निकल के आएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा माइनस पाई फिर प्लस tan इनवर्स। क्लियर है बच्चों? मॉडुलस में कितना b बाई ए, तो b का मतलब कितना, जरा ध्यान दे बच्चों, b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू भी कितना बच्चों 1 है, तो दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो फिर से 1 मिलेगा। अब जरा ध्यान दीजिए ये कितना हो जाएगा माइनस पाई और प्लस कितना बच्चों tan इनवर्स। इनको जरा ध्यान से देखिए बच्चों ये कितना मिल गया 1। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि इनको सॉल्व करने का प्रोसीजर, यानी tan इनवर्स को सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है कि tan इनवर्स 1 का वैल्यू तो आपको जनरली पता नहीं है, लेकिन ध्यान दे बच्चों की एक प्रॉपर्टी होती है इनवर्स फंक्शन की, इसको आप हमेशा याद रखेंगे कि tan इनवर्स अगर tan पे ऑपरेट हो रहा है tan थीटा पे, तो ये ऑलवेज कितना होगा बच्चों, थीटा होगा। क्लियर है बच्चों? और या इस तरीके से आप हो वैल्यू, यानी कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, चाहे यहाँ पे साइन इनवर्स हो जाए, क्लियर है, और साइन थीटा हो जाए, तो इस सिचुएशन में डाटा कितना निकल जाएगा, थीटा। जस्ट इसका रेसिप्रोकल भी होता है बच्चों की, अगर tan है इन ब्रैकेट, अगर tan इनवर्स थीटा है तो भी किसके बराबर होगा, थीटा के इक्वल होगा। सिमिलरली इस तरीके से साइन है इन ब्रैकेट, अगर साइन इनवर्स थीटा है तो ये किसके बराबर होगा, थीटा के। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों किसका, इनवर्स फंक्शन का। क्लियर है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का। अब जरा ध्यान दीजिए कि अगर हमको थीटा चाहिए यानी कोई वैल्यू चाहिए तो इसको tan बनाना पड़ेगा, अंदर वाले को तो हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस पाई, ये हो जाएगा प्लस, ये इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स। अब जरा ध्यान दे 1 tan में किसकी वैल्यू बच्चों 1 होती है, तो आप कहेंगे 45 पे इसको लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं बच्चों। क्लियर है? पाई बाई 4 का मतलब 40 डिग्री। अब tan इनवर्स tan पे ऑपरेट होकर खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल थीटा बचेगा। इसका मतलब हो जाएगा माइनस पाई प्लस पाई बाई कितना बच्चों 4। सॉल्व करिएगा तो ये जाएगा कितना, माइनस 4 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाई बच्चों कितना 4। तो सॉल्व करा तो मिला माइनस 3 पाई बाई कितना बच्चों 4। जरा ध्यान दे बच्चों, ये जो आंसर है आप हमेशा चेक कर लेंगे कि जो थीटा की जो वैल्यू है, यानी ये जो थीटा की वैल्यू निकल के आ रही है यहाँ पे, थीटा की जो वैल्यू है वो हमेशा लाई करनी चाहिए कहाँ से कहाँ तक, तो माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करना चाहिए। क्लियर है? तो इसका ध्यान रखेंगे बच्चों। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं कि हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है। जरा ध्यान दीजिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन ये है बच्चों की z इज इक्वल टू √3। क्लियर है? माइनस आयोटा, इनको अगर हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखिए तो बच्चों लिख सकते हैं √3 -1। इसका मतलब क्या है, पहला पॉजिटिव दूसरा क्या है बच्चों नेगेटिव। पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव कब होता है बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। किस क्वाड्रेंट में बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट में। आइए जरा देखते हैं, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट पर इसकी वैल्यू क्या होती थी बच्चों, तो हम लोग पढ़े हैं माइनस tan इनवर्स b बाई ए। क्लियर है? tan इनवर्स b बाई ए। तो इस सिचुएशन में डाटा कितना होगा, माइनस tan इनवर्स मॉडुलस b की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये हो गया a और ये b हो गया 1/√3 हो गया 1/√3। और जरा ध्यान दे कि माइनस ही हो जाएगा tan इनवर्स। अब जरा ध्यान दे 1/√3 बच्चों कब मिलता है, tan के केस में, तो आपके भाई कितने पर 6 पे। क्लियर है? पाई बाई 6 पे। जब इनको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा माइनस पाई बाई कितना बच्चों 6। क्लियर है? आइए देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है।
आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। z इज इक्वल टू कितना है -3। अब जरा ध्यान दे बच्चों, हमने आपको ये रिजल्ट पढ़ा रखा है। अगर आप ये इस रिजल्ट का यूज इस सब क्वेश्चन में करेंगे तो ये क्वेश्चन केवल और केवल 3 सेकंड का बच्चों रह जाएगा। कितने सेकंड का? 3 सेकंड का। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप केवल देखेंगे और तुरंत आंसर तुरंत ऑप्शन को टिक कर देंगे। क्लियर है? जरा ध्यान दीजिए कि हम लोग का क्या है, अगर ये डाटा याद रहेगा बच्चों तभी हो पाएगा। जरा ध्यान दे कि z इज इक्वल टू कितना है बच्चों -3। अब जरा ध्यान दे कि z इज इक्वल टू -3, इसका मतलब क्या है, ये कहाँ पे होगा? तो ये जो होगा वो क्या कैसा है, रियल नंबर है। इसका मतलब ये है क्या कि इस तरीके से अगर हम लोग लाइन बनाते, थोड़ा सा याद दिलाते बच्चों इस तरीके से, तो ये एक्चुअली यहाँ पे आएगा। जरा ध्यान दें यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना होगा, तो इस सिचुएशन में इसके दो आंसर हो सकते हैं। यानी थीटा का इसमें जो वैल्यू होगा वो होगा कितना बच्चों -पाई, और कितना होगा पाई। अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या है। जब कभी भी आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठेंगे तो हो सकता है ये ऑप्शन में हो या तो ये ऑप्शन में हो, तो कोई एक ऑप्शन में होगा, उसमें से आप टिक कर देंगे। तो अब देखिए कितना जल्दी हो गया। अगर वो डाटा याद है तब उनको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। क्लियर? आइए जरा देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में देखिए क्या है कि ये हमारे पास -IB के फॉर्म का है। -IB के फॉर्म का है तो जरा ध्यान दे कि इस सिचुएशन में -IB के फॉर्म का है, इसका मतलब वो पॉइंट यहीं कहीं होगा, और यहाँ से यहाँ तक देख लिया जाए तो कितना होगा बच्चों, थीटा इज इक्वल टू -पाई कितना हो जाएगा 2। तो इनका जो गुणांक होगा वो कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू -पाई/2। सिमिलरली इस तरीके से इसका गुणांक देखा जाए तो कितना होगा, वो यहाँ कहीं आएगा, यहाँ से यहाँ तक देख लें बच्चों कितना हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू पाई कितना होगा 2। एकदम बच्चों केवल जिसको बोलते नहीं नैनो सेकेंड में आप इनका आंसर दे देंगे। क्लियर है? तो ध्यान देंगे इसका, और बाकी ये चीजें अगर याद रहेंगी तो क्वेश्चन को हम लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। आइए बच्चों आर्गुमेंट से रिलेटेड एक रिजल्ट पढ़ लेते हैं। जरा ध्यान दीजिए रिजल्ट क्या है कि आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू प्लस आर्गुमेंट ऑफ z बार की वैल्यू जो है वो इक्वल टू क्या होगी 0 फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पूछा जा रहा है ये ट्रू है या फॉल्स। क्लियर है बच्चों? ये कि पूछा जा रहा है ट्रू है या फॉल्स है। जरा चेक कर लेते हैं इसको, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं बच्चों। जरा ध्यान दें कि हमने मान लेते हैं कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर हम लेट कर लेते हैं। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, z इज इक्वल टू बच्चों 1 प्लस आयोटा है। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिएगा तो z बार बच्चों कितना होगा, z बार इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा होगा। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिए कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना होगा बच्चों, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z का मतलब दोनों पॉजिटिव का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये किसके इक्वल होगा बच्चों, तो tan इनवर्स इन ब्रैकेट माइनस b/a का मतलब बच्चों ये 1 हो जाएगा, और इनको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा पाई कितना 4। सिमिलरली अगर आपको देखा जाए कि आर्गुमेंट ऑफ z बार कितना होगा बच्चों, तो आप देखेंगे तो किस क्वाड्रेंट में है बच्चों, तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, जरा ध्यान दे बच्चों, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव और सेकंड क्या है बच्चों नेगेटिव। इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना होता है माइनस tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। क्लियर? b/a का मतलब 1 ही मिलेगा। सॉल्व करा तो मिलेगा -पाई कितना बच्चों 4। अब जरा ध्यान दे कि आर्गुमेंट ऑफ z और प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, तो ये हो गया हमारा कितना पाई/4, और ये हो गया कितना प्लस माइनस पाई/4। सॉल्व करने पे कितना हो गया बच्चों, ये 0 हो गया। क्लियर है? इसके अकॉर्डिंग तो ये ट्रू है। क्लियर है ना? हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ट्रू होगा, ऐसा नहीं है। अभी देखते हैं जरा दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जरा ध्यान दे बच्चों कि अगर मान लेते हैं इस सिचुएशन में अगर मान लेते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू -1 है। क्लियर है बच्चों? अब जरा ध्यान दीजिए कि इस सिचुएशन में क्या ये होल्ड होगा। अब जरा देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा तो इनको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखे तो -1 प्लस आयोटा 0 हो जाएगा बच्चों, और z बार कितना होगा बच्चों, वो भी कितना हो जाएगा -1, और z बार के केस में ये हो जाएगा कितना -1 माइनस आयोटा 0। क्लियर है? अब यार ध्यान दें आप कि एक्चुअली हम आर्ग्यूमेंट ऑफ बच्चों z फाइंड करें। क्लियर है? आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अब जरा ध्यान दीजिए कि ये हमारे पास एक्चुअली है कितना, तो ये है -a टाइप का। -a का मतलब ये एक्चुअली आएगा कहाँ, यहाँ पे, यानी यहाँ से यहाँ भी देख सकते हैं, तो इसका 2 डाटा आएगा। यानी कहने का मतलब आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू एक बार होगी -पाई और दूसरे बार होगी कितनी पाई। और फिर से देखें आर्गुमेंट ऑफ z बार की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, आर्गुमेंट ऑफ z बार की वैल्यू फिर से वही मिलेगा -पाई और फिर से कितना पाई। तो इस सिचुएशन में क्या बच्चों, आर्गुमेंट ऑफ z, क्लियर है, आर्गुमेंट ऑफ z और प्लस आर्गुमेंट ऑफ z बार की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर होगी, तो हो भी सकती है और नहीं भी। तो इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे कि नहीं होगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब कभी भी आपको इस तरीके का नंबर दे z इज इक्वल टू -1 -2 या 5 3 4 इस तरीके का, सॉरी माइनस में रहे नंबर, क्लियर है, माइनस समथिंग, यानी वो हमेशा -a टाइप का होना चाहिए। यानी z इज इक्वल टू -a टाइप का अगर कोई नंबर है तो वो इसको होल्ड नहीं करता है। क्लियर है बच्चों? इसको होल्ड नहीं करता है। बाकी सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर इसको क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। तो ध्यान रखेंगे बच्चों कि आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ z बार की वैल्यू 0 के इक्वल होती है, लेकिन कुछ
ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, क्लियर है। लेकिन फेल कहाँ पे हो जाता है, तो याद रखेंगे z इज इक्वल टू -a टाइप के जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे सबके लिए ये डाटा क्या होगा, फेल हो जाएगा, क्लियर है। आइए बच्चों कुछ और रिजल्ट देख लेते हैं। जरा ध्यान दें कि मॉडुलस और आर्गुमेंट से संबंधित कुछ हमारे पास प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को जरा समझ लेते हैं। जरा ध्यान दें, प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या है बच्चों मॉडुलस का, कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका पावर बच्चों n है, तो उसका पावर यानी कहने का मतलब है कि n कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, फिर उसका मॉडुलस लिया जाए बच्चों, या ऐसा कर दिया जाए कि किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेके, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस लेके उसका पावर n कर दिया जाए, तो भी डाटा कितना होगा बच्चों, सेम होगा, क्लियर है। आइए जरा देखते हैं सेकंड क्या है कि z1 इंटू z2 यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनके मल्टीप्लिकेशन का अगर हम लोग मॉडुलस ले लिया है तो ये किसके इक्वल होगा बच्चों, तो इनके अलग अलग मॉडुलस के मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है, इक्वल होता है, क्लियर है बच्चों। थर्ड देखिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 अपॉन z2 के फॉर्म का है बच्चों, यहाँ कंडीशन होना चाहिए कि z2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, z2 इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए z1 अपॉन z2 हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इनका जो मॉडुलस होगा वो किसके इक्वल होगा बच्चों, z1 के मॉडुलस और डिवाइडेड बाई z2 के मॉडुलस के, क्लियर है। इसी तरीके से आर्गुमेंट, जरा ध्यान दें बच्चों, ये जो आर्गुमेंट होता है जिसका बिहेवियर जो होता है वो लॉग की तरह होता है। जरा ध्यान दें कि अगर आर्गुमेंट ऑफ z के पावर n है, जरा ध्यान दें बच्चों, तो लॉग के केस में क्या होता है, लॉग के केस में अगर लॉग ऑफ m के पावर n है तो बच्चों ये होता है n log m, क्लियर है, n log m। सिमिलरली इस तरीके से ये भी टूटता है, यानी कहने का मतलब अगर आर्गुमेंट ऑफ z के पावर z के पावर अगर n है बच्चों, तो इस सिचुएशन में जो पावर होता है वो आगे आ जाएगा, तो ये जाएगा n इंटू आर्गुमेंट ऑफ z। सिमिलरली सेकंड देखिए, जरा ध्यान दें कि आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन में ब्रेक हो जाएगा, क्लियर है बच्चों। यानी कहने का मतलब ये है कि आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 की वैल्यू जो होगी वो आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 के क्या होगा, इक्वल होगा। अब जरा ध्यान दें सेकंड क्या, लास्ट क्या है, जरा ध्यान दें कि आर्गुमेंट ऑफ अगर z1 अपॉन z2 है, क्लियर है बच्चों, z1 अपॉन z2 है, तो ये कैसे ब्रेक होता है, तो डिवीजन जो होता है वो सब्ट्रैक्शन में ब्रेक हो जाता है, यानी कहने का मतलब आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। लेकिन हाँ ध्यान दे बच्चों कि आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू हमेशा कहां से कहां तक लाई करना चाहिए, तो -π से लेकर के कहां तक, पाई तक, क्लियर है बच्चों, -π से पाई के बीच में लाई करना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्लियर है। आइए इन पे बेस कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए बच्चों कोणांक और मापांक से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जरा ध्यान दे, क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा है कि यदि z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3 आयोटा है, तो मापांक तथा कोणांक ज्ञात करना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। जरा ध्यान दे बच्चों कि पहले हम लोग मापांक ज्ञात करते हैं, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लेते हैं, z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा और होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3 आयोटा, क्लियर है बच्चों। इनका हमको मॉडुलस फाइंड करना है। जरा ध्यान दे कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो इधर भी मॉडुलस लगेगा -1 प्लस आयोटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3 आयोटा, क्लियर है। यानी कहने का मतलब अब ये मॉडुलस में है तो इनको अलग अलग मॉडुलस के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब -1 प्लस आयोटा, क्लियर है, ये मॉडुलस है बच्चों, और होल डिवाइडेड बाई मॉडुलस में 1 प्लस √3 आयोटा, क्लियर है। अब अलग अलग मॉडुलस निकाल देते हैं। जरा ध्यान दे बच्चों, मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर रूट में, तो रूट ओवर कितना 1 का स्क्वायर, क्लियर है, -1 का स्क्वायर आप चाहे तो कर सकते हैं, प्लस 1 का स्क्वायर कर दे बच्चों, होल डिवाइडेड बाई, सिमिलरली इस तरीके से इधर भी होगा, कितना होगा बच्चों, तो हो जाएगा रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, क्लियर है बच्चों। अब इनको सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 डिवाइडेड बाई, जरा ध्यान दे बच्चों, इसको सॉल्व करें तो रूट में कितना बच्चों 4 सॉल्व करा तो मिला कितना √2 डिवाइडेड बाई कितना बच्चों 2, सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1 अपॉन रूट में कितना, क्लियर है बच्चों, 1 अपॉन रूट में 2। तो वो जो डाटा है बच्चों इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या आ गया, मापांक आ गया। आइए ध्यान दें कोणांक कैसे फाइंड करेंगे, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कोणांक फाइंड करने का मतलब क्या है कि आर्गुमेंट ऑफ z जब फाइंड करेंगे बच्चों तो इधर भी लगेगा आर्गुमेंट ऑफ z का मतलब कितना -1 प्लस आयोटा और होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3 आयोटा, क्लियर है बच्चों। अब जरा ध्यान दें कि डिवीजन के केस में था तो इसको हम लोग केस में सब ब्रेक करते थे, सब्ट्रैक्शन के केस में तो लिखा जाता था आर्गुमेंट ऑफ कितना बच्चों -1 प्लस आयोटा, बीच में होगा माइनस सिंबल, और फिर से कितना बच्चों आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस √3 आयोटा, क्लियर है बच्चों, √3 आयोटा। जरा ध्यान दे कि इनका साइन पहले जो चेक करेंगे, साइन चेक कर लीजिए तो जाएगा माइनस और फिर से कितना प्लस, यानी x बच्चों x क्वाड्रेंट नेगेटिव और y क्वाड्रेंट क्या है बच्चों पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में बच्चों डाटा क्या होता था, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो डाटा होता था वो होता था पाई माइनस tan इनवर्स कितना बच्चों b बाई ए, क्लियर है, tan इनवर्स b बाई ए। अब जरा ध्यान दें बीच में होगा नेगेटिव, अब इनको जरा देख लेते हैं ये किस क्वाड्रेंट में बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना होता है tan इनवर्स b बाई ए मॉडुलस में, क्लियर है, ये भी बच्चों मॉडुलस में होगा, किसमें होगा मॉडुलस में, तो क्या लिखेंगे पाई माइनस, अब जरा ध्यान दें
tan इनवर्स b बाई ए का मतलब कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, माइनस इधर से मिला tan इनवर्स, और b का मतलब कितना बच्चों, √3 डिवाइडेड बाई कितना, 1। सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा पाई माइनस ये हो जाएगा पाई बाई 4। क्लियर है बच्चों। अब बीच में सिंबल है किसका, माइनस का। सिमिलरली इस तरीके से इनको भी सॉल्व करा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, पाई बाई 3। क्लियर है, पाई बाई 3, क्योंकि 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 60 डिग्री की होती है वो √3। क्लियर है। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, जब सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, जरा ध्यान दें, ये हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 3 पाई बाई 4 और माइनस पाई बाई कितना बच्चों, पाई बाई 3। फिर से एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। अब जरा ध्यान दीजिए, 12 आ गया, इनको सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, बाकी इनको डिवाइड करा तो 3 टाइम्स में, तो हो जाएगा ये 9 पाई माइनस, इनको सिंप्लीफाई कर ले बच्चों तो ये हो जाएगा, जब डिवाइड करिए तो 4 आ जाएगा, यानी 4 पाई सॉल्व करा तो 5 पाई बाई बच्चों कितना आ गया, 12। कितना आ गया, 5 पाई बाई 12। अब जरा ध्यान दें कि इस क्वेश्चन का जो बच्चों मापांक होगा वो कितना होगा, 1/√2 होगा, और जो कोणांक होगा वो कितना होगा बच्चों, 5 पाई बाई 12। क्लियर है, 5 पाई बाई 12। बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही है, बाकी हम लोग जब नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे तो उस सिचुएशन में हम लोग देखेंगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, और ध्रुवीय रूप क्या होता है यानी पोलर फॉर्म क्या होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्लियर है बच्चों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बच्चों, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।